जय हिंद दोस्तों। आज बात गुजरात चुनाव की। दरअसल बात यह कि अगर गुजरात में चुनाव जीतते हैं तो प्रधानमंत्री मोदी की जीत होगी, और अगर गुजरात में चुनाव हारती है बीजेपी तो ये प्रधानमंत्री मोदी की हार होगी। आपके मन में सवाल होगा कि कैसे हो सकता है, क्योंकि सीएम का चुनाव है। तो आपके लिए जानना यह जरूरी है कि बीजेपी ने यह चुनाव प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे पर लड़ा है। 31 बड़ी रैलियां प्रधानमंत्री मोदी कर चुके हैं, 3 बड़े रोड शो प्रधानमंत्री मोदी कर चुके हैं। तमाम मीडिया हाउसेस और होर्डिंग्स, बोर्डिंग, सोशल मीडिया में हर जगह कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री मोदी हैं, और कह सकते हैं कि चुनाव जीतने के लिए पानी की तरह पैसा बीजेपी ने बहा दिया है। और अगर अब भी यहां पे प्रधानमंत्री मोदी या बीजेपी जीतती नहीं है तो उसका सीधे तौर पर असर 2024 पे होगा। क्या असर होगा, क्यों होगा, उस पर बातचीत करूंगा। लेकिन उससे पहले आपको यह समझना होगा कि प्रधानमंत्री मोदी के सामने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कैसे एक बड़ी चुनौती खड़ी कर दी है। दरअसल गुजरात में इस वक्त आपको धोधारी तलवार के तौर पे समझा जा रहा है, यानी कि वो किस तरफ काटेगी कोई नहीं जानता। इसके पीछे कुछ कारण भी है। बीजेपी को लगता है कि कांग्रेस की सीटें आम आदमी पार्टी काटेगी, लेकिन जब फर्स्ट फेज के चुनाव हुए उसके बाद जो रिपोर्ट सामने आई उससे एक बात सामने आई कि यहां पर आम आदमी पार्टी कहीं ना कहीं बीजेपी को चोट पहुंचा रही है, उनके वोट बैंक में सेंध लगा रही है। और ये एक बड़ा झटका था। और साथ में फर्स्ट फेज के बाद जब मतदान प्रतिशत कम हुआ तो ऐसी तमाम चीजें निकल के सामने आई कि जो लोग बीजेपी से नाराज थे उन्होंने वोट नहीं डाला, यानी कि वो लोग जो हमेशा बीजेपी को वोट डालते थे। तो यहीं से टेंशन बीजेपी की बढ़ गई। लेकिन उससे ज्यादा टेंशन जो है वो आम आदमी पार्टी ने बढ़ा रखी है, क्योंकि ना तो गृह मंत्री अमित शाह को ना ही प्रधानमंत्री मोदी को यह समझ में आ रहा है कि आम आदमी पार्टी किसे नुकसान पहुंचाने वाली है। और ये इस लिहाज से दोस्तों बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि अगर आप 2017 में जाएंगे तो लगभग 61 से 65 सीट ऐसी थी जहां पर जीत और हार का अंतर 1000 से 10,000 और 500 से 10,000 के बीच में था। यानी कि अगर वहां पे कांग्रेस जीती तो वो 5,000 वोट से जीती, 1,000 वोट से जीती, और अगर वहां पर बीजेपी भी जीती तो वो भी 8,000 वोट से, 5,000 वोट से, 400 वोट से जीती है। और इसी को लेकर प्रधानमंत्री मोदी टेंशन में है कि अगर इन 61 सीटों में आम आदमी पार्टी का जादू चल जाता है और ये 8-10 हजार जो वोट थे जिनसे वो उन्होंने जीत हासिल की थी, ये वोट आम आदमी पार्टी खींच ले जाती है, तो कहीं ना कहीं बीजेपी को सत्ता से हाथ खोना पड़ सकता है। तो यही टेंशन इस वक्त सबसे बड़ी प्रधानमंत्री मोदी के सामने है कि झाड़ू तलवार बनकर आम आदमी बीजेपी को काटेगा या कांग्रेस की सीटों को काटेगा। ये आपको समझना होगा। यही कारण है कि आखिरी फेज के लिए, दूसरे फेज के लिए पूरी ताकत बीजेपी की तरफ से झोंक दी गई। देश की राजधानी दिल्ली को गुजरात शिफ्ट कर दिया गया। प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, तमाम प्रदेशों के मुख्यमंत्री और बड़े बड़े केंद्रीय मंत्री, तमाम बड़े जितने भी बड़े चेहरे थे वो सब गुजरात शिफ्ट हो गए। इतना ही नहीं, 16 से सेक्टर 16 फिल्म सिटी से जो तमाम बड़े एंकर थे वो भी बीजेपी के लिए प्रचार करते हुए वहां पर नजर आए। कोई पत्रकारिता करता हुआ नजर वहां पे नहीं आया। पिछले 1-1.5 महीने से टेलीविजन पर सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी, मोदी और सिर्फ मोदी हैं। होर्डिंग्स हो, अखबार हो, सोशल मीडिया हो, हर जगह प्रधानमंत्री मोदी का चेहरा। और गुजरात चुनाव जीतने के लिए पानी की तरह पैसा बहा दिया बीजेपी ने। फिर भी अगर नहीं जीते तो इसलिए मैं बोल रहा हूं कि अगर यहां पे नहीं बीजेपी जीतती है तो ये प्रधानमंत्री मोदी की हार होगी। अब आपके जहन में सवाल आना चाहिए कि ऐसा क्यों है कि यहां पे प्रधानमंत्री जीते तो उनकी जीत, हारे तो भी उनकी हार। दरअसल प्रधानमंत्री मोदी के लिए गुजरात का चुनाव करो या मरो वाला चुनाव बन चुका है, क्योंकि अगर यहां पे वो हारते हैं तो सीधे तौर पे असर दोस्तों 2024 पर पड़ेगा। और यहां की हार 2024 में उनकी जीतने में जो है मुश्किलें पैदा कर सकती है। और ये पीएम मोदी कभी बर्दाश्त नहीं कर सकते। कैसे भी करके उन्हें ये चुनाव जीतना होगा। और प्रधानमंत्री मोदी के सामने पहली बार
इतनी बड़ी चुनौती खड़ी है गुजरात में, इतनी बड़ी चुनौती का सामना उन्होंने कभी नहीं किया, क्योंकि हमेशा मुकाबला कांग्रेस से होता था, लेकिन इस बार आम आदमी पार्टी है और आम आदमी पार्टी कांग्रेस को नुकसान पहुंचाएगी या बीजेपी को नुकसान पहुंचाएगी इसका पता नहीं है। यही कारण है कि पूरी ताकत प्रधानमंत्री मोदी ने, गृह मंत्री अमित शाह ने और बीजेपी ने झोंक दी है। लेकिन अभी भी जिस प्रकार से प्रधानमंत्री मोदी की जो रैलियां हैं, जनसभाएं हैं, रोड शो हैं, उनको देख के एक चीज लग रही है दोस्तों कि वाकई में बीजेपी को भी इस चीज का एहसास है कि गुजरात में उल्टफेर हो सकता है। 2017 में जीतते हारते हारते वो जीते थे, लेकिन क्या 2022 में उल्टफेर होगा या नहीं होगा, ये बहुत बड़ा सवाल है। और अगर यहाँ पे उल्टफेर हो गया तो वो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री मोदी की इमेज के लिए एक बड़ा झटका होगा। लेकिन ऐसा होना मुश्किल है, ऐसा होना मुश्किल है, और मुश्किल इसलिए है क्योंकि कांग्रेस के नेताओं ने खुद जीत का ब्रह्मास्त्र जो है प्रधानमंत्री मोदी को दे दिया था। कैसे दिया था वो समझिए। प्रधानमंत्री मोदी को अगर आप गाली दोगे और गाली देकर आप सोचोगे कि हम जीत हासिल कर पाएंगे तो थोड़ा ऐसा मुश्किल होता है, क्योंकि आपकी जो गाली होती है उसी को प्रधानमंत्री मोदी अपनी ताकत में कन्वर्ट करते हैं। यही वो, इसलिए वो कहते हैं कि आप जितनी गालियां मुझे देते हो मैं उतना ही मजबूत होता हूं। औकात शब्द का प्रधानमंत्री मोदी के लिए शब्द इस्तेमाल किया गया, बहुत अच्छे से भुनाया उन्होंने। रावण शब्द का इस्तेमाल उनके लिए किया गया, उसको भी प्रधानमंत्री मोदी ने बहुत अच्छे से भुनाया, और साथ में ये भी कह दिया कि मुझे रावण बताने वाले राम को कभी नहीं मानते। बात यहां पे नहीं रुकी, प्रधानमंत्री मोदी ने 2 कदम आगे बढ़कर यह भी कह दिया कि अगर कांग्रेस या आम आदमी पार्टी की सरकार आई तो गुजरात में फिर से दंगे और आतंकी हमले होना शुरू हो जाएंगे। तो ये गुजरात की बात है, लेकिन 27 साल से बीजेपी गुजरात पर काबिज है। लेकिन दोस्तों हैरानगी भरा चुनाव था ये। यहाँ पे ना तो विकास की बात हुई, ना नौकरियों की बात हुई, ना शिक्षा की बात हुई, ना मोरबी पुल हादसे की बात हुई जहां पर 140 के आसपास लोगों की मौत हो गई, ना उस करप्शन की बात हुई, ना अडानी के पोर्ट पर इतनी जो कह सकते हैं कि ड्रग्स मिल रही है, जब पूरे देश में सप्लाई हो रही है, उस पर कोई बात हुई। ना विकास, ना नौकरियां, ना शिक्षा। और फिर से मैंने कहा था आपसे कि धर्म की चाशनी है, उसको चटा दिया गया है। अब देखते हैं कौन जीतता है, कौन हारता है। नतीजे 8 तारीख को आएंगे, लेकिन नतीजे जो भी हों इसका सीधे तौर पे इम्पैक्ट 2024 में पड़ेगा। अगर जीते यहाँ पे तो समझिए कि प्रधानमंत्री मोदी की बड़ी जीत है, उन्हें कोई रोक नहीं पाएगा। और अगर यहाँ पे हारते हैं तो उनकी लीडरशिप पर सवाल खड़े होंगे, और बीजेपी के अंदर से ही कई नेता जो हैं वो उनके ऊपर सवाल खड़ा करना शुरू कर देंगे, और विपक्ष तो इस ताक में बैठा हुआ है पहले से ही। तो वीडियो आपको कैसा लगा, और क्या आपको लग रहा है कि वाकई में प्रधानमंत्री मोदी के लिए चुनाव करो या मरो वाला है, और अगर यहाँ पे जीतते हैं तो 2024 का रास्ता आसान हो जाएगा, और अगर हारते हैं तो रास्ता थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। जो भी आपकी राय वो कमेंट करके आप बता सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।